इन्होंने बोला महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक पंडित जी आप भी सुनिएगा, महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है जी, कानूनी कार्रवाई। फिर नुपुर के केस में डबल स्टैंडर्ड क्यों? कि कानूनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, सर तन से जुदा करेंगे, देश में आग लगाएंगे, कट्टरपंथ क्यों, ये सब क्यों? फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? वीडियो देखने के लिए आपने क्लिक कर ही दिया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर नतमस्तक होकर घंटी बजाकर ही अंदर प्रवेश करें। सूचना जनहित में जारी। और नुपुर शर्मा के एक बयान पर तो दुनिया भर के कई मुस्लिम देश विरोध पर उतारू हो जाते हैं। भारत में उदयपुर से लेकर अमरावती तक नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर लोगों की हत्या तक कर दी जाती है और देश में कई लोग नुपुर शर्मा के बयान के बहाने सवाल उठाने लगते हैं। बयान के बाद कई शहरों में तो पत्थरबाजी को लोगों का गुस्सा बता दिया गया। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर सिलेक्टिव चुप्पी क्यों? सवाल यह है कि दोहरे मापदंड क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप क्या थे और क्या हैं। आप भूल गए हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा और गोधरा में क्या हुआ था। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में यहाँ। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म ली? के खुदायां हैं वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी, फुलना, क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, महाराज मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जा रहा हूं, सबका ऑडियो बंद है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर? देखिए, उदयपुर की जिम्मेदार नुपुर है या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है? ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा, एक मिनट, अब आगे बढ़ेंगे। मैं एक सवाल लूंगा आपसे, मैंने शो शुरू किया था उस सवाल के साथ। उदयपुर की जिम्मेदार अगर नुपुर, अब अगर महुआ मित्रा की काली पर दिए बयान से आहत होकर किसी उपद्रवी ने कुछ गलत किया तो महुआ जिम्मेदार होंगी? फिर मैं आपको ये बता देता हूं, हाँ या ना? मैं आपको बता देता हाँ या ना? देखिए, मैं दोबारा से सवाल पूछता हूं, अब अगर ऐसे चीखेंगे नहीं एक एक करके सवाल जी, अब अगर महुआ मित्रा जी के मां काली पर दिए बयान से किसी ने आहत होकर कुछ किया गलत, मतलब उपद्रव किया, आगजनी की, हिंसा की, तोड़फोड़ की, तो जिम्मेदार वो उपद्रवी नहीं होंगे, महुआ मित्रा होगी। ठीक है जी? नहीं, वो भी होंगी क्योंकि उनके तो फिर उदयपुर में कैसे सिर्फ नुपुर जिम्मेदार? फिर उदयपुर में कैसे सिर्फ नुपुर जिम्मेदार? जी, आप सवाल भी आप करेंगे, अगर जवाब भी आप ही लेंगे भाई, आप लोग तो आपको बात सुननी पड़ेगी। कितनी हिपोक्रेसी है भाई। उदयपुर की सिर्फ जिम्मेदार नुपुर, आपने बोला उदयपुर की जिम्मेदार सिर्फ नुपुर, आपने बोला। मैंने नहीं, मैं भी कह रहा हूं आपने बोला ना भाई, और देश के सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है ये बात। अच्छा, तो कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं है? एक्सीडेंटों के जितने भी, तो कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनके बयान की वजह से आज देश में जो अराजकता का माहौल फैल रहा है, तो महुआ के बयान की वजह से अगर कल को कुछ गलत होता है तो महुआ जिम्मेदार होंगी। सवाल सुनिए, अगर महुआ मित्रा जी को मानता हूं, अरे रुकिए ना, दोनों ही शख्सों की वजह से जो आज मां काली का अपमान हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैगंबर साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए महुआ जी के साथ?
उनके खिलाफ कानून की धारा है, मगर कानून तो हमारा कानूनन कार्रवाई तो नुपुर के खिलाफ भी हो रही थी। कानून में क्या धारा लगती है जो अगर कोई ऐसा भड़काऊ सुनिएगा ना, भाषण एक देता मिनट, है, आप मोनोलॉग नहीं, सवाल जवाब होगा, तो रुकिए। अमन जी, अब क्या होना चाहिए, मैं आपसे आप चलाने वालों अब मेरे बात यूएपीए की तहत कार्रवाई कर देते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, हाजी मेहरुद्दीन, भावना को हाजी मेहरुद्दीन, हाजी मेहरुद्दीन, उनके खिलाफ भी यूएपीए के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आराम से हाजी मेहरुद्दीन, हम लोग बात करेंगे आपस में, हम समझेंगे, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है ना, हम बात करेंगे। मेरा सवाल है, अब क्या होना चाहिए महुआ मोइत्रा जी के साथ, आराम से बात करिएगा, क्या होना चाहिए? मैं ये डिमांड करता हूं, उनके खिलाफ यूएपीए के तहत ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरा सवाल, कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो तो नुपुर के केस में भी हो रही थी। देखिए, नुपुर की वारदात तो क्यों उतरे सड़कों पर? बता देता हूं ना अमन जी। हाँ जी, हाँ जी। उनका बयान आता है 26 तारीख को, 26 मई को, हाँ। ठीक है। फिर वो जो कार्रवाई के नाम पर सब लोगों ने विरोध किया, सभी मुस्लिम क्यों किया? कानूनन तो एफआईआर हो गई थी। सुनिए तो पूरी बात सुनिए। फिर 3 तारीख की बात है, 3 तारीख को पूरा माहौल खराब हो जाता है देश का। मैं बताता हूं, अब होना चाहिए, मैं बताता हूं, आप मेरी बात सुनिएगा। तो जो हमारे पैगंबर साहब हैं, उनकी आस्था, उनकी जो आस्था है ना, माँ काली की आस्था नहीं है क्या? मुसलमानों की आस्था से जुड़ी हुई है। तो माँ काली, अगर वो भाई हिंदू फॉर ग्रांटेड है। हमारे देश के हर शहर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार बोली जाती है, इसमें 5 बार हम सबको यह बताया जाता है कि भगवान सिर्फ एक है और वो जिसकी पूजा ये करते हैं यानी अल्लाह। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कोई हैसियत ही नहीं है योर ऑनर, उन्हें भगवान ही नहीं माना जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह यही कहा जाता ना। बात करते हैं, अगर नुपुर शर्मा करती है, अगर धरना प्रदर्शन करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा, हम कर सकते हैं, मगर नहीं, एक मिनट, साध्वी प्रज्ञा जी, एक मिनट। मेरे लिए कुछ सवाल इसलिए मैं तैयार करता हूं ताकि चेहरा पता लग सके कौन किधर है। इन्होंने बोला महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक पंडित जी, आप भी सुनिएगा, महुआ जी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बात खत्म, ठीक है जी, कानूनी कार्रवाई। फिर नुपुर के केस में डबल स्टैंडर्ड क्यों? कि कानूनी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, सर तन से जुदा करेंगे, देश में आग लगाएंगे, कट्टरपंथ क्यों, ये सब क्यों? फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ये बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात रख देता हूं। नुपुर शर्मा जब अपना बयान देती है, कहती है मेरी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीजेपी से बात हुई, अमित शाह जी से बात होती है। आप ये बताइए, जब पुलिस उन्हें नोटिस देती है और वो नोटिस के नाम पर ये कहती हैं कि मैं 1 महीने बाद नोटिस पर जो है मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको ज्वाइन करूंगी, ये तर्क कहां से लाता? जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि इतनी सारी धाराएं उसकी इतनी खिलाफ एफआईआर होने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे कौन खड़ा है? कौन उसे सपोर्ट कर रहा है? हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हाजी मेहरुद्दीन, देखिए आप गलत नहीं है, आप गलत नहीं है। खासतौर से मुसलमानों को टारगेट कर उन पे पत्थर चलाने पे यूएपीए लगाई जाती है। और अगर कोई देखिए, दंगाइयों पे लगती है, वो पत्थर चलाते क्यों है? फिर पत्थर चलाते क्यों है? फिर और जो ट्वीट पत्थर भी चलाएंगे, रोना भी होएंगे, जुबेर की गिरफ्तारी हो जाती है, मगर नुपुर शर्मा को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? अच्छा, क्योंकि एक तो मेरा शो मत खराब करिए, आप जिनका आपने नाम लिया है, मेरा शो मत खराब करिए। बीजेपी ही चलिए, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है।